पोलैंड के बॉर्डर्स पे जैसे हमने न्यूज़ में भी देखा था कि वो लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे। ना उन्होंने रशिया के लिए वोट किया, ना उन्होंने यूक्रेन के लिए वोट किया। तो तब से ही उनके व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया था। उन्होंने मुझे घर से बाहर भगा दिया। उन्होंने ये बोला कि मेरे को ना तो कोई इंडियन लड़का चाहिए, ना मेरे को इंडियन लड़की चाहिए। तबाही क्या होती है, कोई यूक्रेन वासियों से पूछे। जहां जगह जगह सेना के जवानों के शव बिखरे पड़े हैं, जहां बिल्डिंगों में आग लगी है और सड़कों पर सन्नाटा, वहां के लोगों को तो बॉर्डर के रास्ते बाहर निकाला जा रहा है। वहीं से लौटकर 2 छात्राएं उर्वशी और रिया सोनीपत में अपने घर पहुंची हैं, जिनसे मुलाकात कर हमारी टीम ने जानने की कोशिश की कि यहाँ तक का उनका सफर कैसा रहा। इस दौरान जो खुलासे किए गए वो हैरान करने वाले थे। बेटी ने बताया कि वहाँ के लोगों ने उनके साथ गलत बर्ताव किया, क्योंकि भारत के यूएनए में रूस या यूक्रेन किसी के पक्ष में वोट नहीं किया था। इसी वजह से मकान मालिक ने उनको रूसी हमलों के बीच ही घर से बाहर निकाल दिया था। पोलैंड के बॉर्डर्स पे जैसे हमने न्यूज़ में भी देखा था कि वो लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे कि हमारा मानना है, मतलब मेरा मानना शायद ये है कि जब यूएन में इंडियन गवर्नमेंट ने अब्स्टेन लगा दिया कि ना उन्होंने रशिया के लिए वोट किया, ना उन्होंने यूक्रेन के लिए वोट किया। तो तब से ही उनके व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया था कि भाई आपकी गवर्नमेंट ने हमारी गवर्नमेंट का साथ नहीं दिया। तो निकलने की कह दी थी। हाँ जी, जब मैं 5वें दिन अपने घर पहुंची तो मेरी ओनर जो है वो लेडी ओनर थी, तो उन्होंने मुझे बोल दिया, तो उन्होंने मुझे घर से बाहर भगा दिया। उन्होंने ये बोला कि मेरे को ना तो कोई इंडियन लड़का चाहिए, ना मेरे को इंडियन लड़की चाहिए। उन्होंने वजह नहीं बताई कि किस वजह से वो मुझे निकाल रहे हैं। मैं पूछती रह गई, मैं रोती रह गई उनके सामने कि मेरे को ऐसे मैं कहाँ जाऊँगी, मैं सड़कों पे मिलिट्री खड़ी हुई है बाहर। तो उन्होंने मना कर दिया। वो बोली कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम कहीं भी जाओ, तुम कैसे भी जाओ, कहीं भी रहो, मैं नहीं जानती, तुम बस निकल जाओ। तो मुझे सिर्फ 1 घंटे का ही टाइम था। मैंने अपना सामान जैसे तैसे करके सारा मेस्ड अप पड़ा था, सारा मेस्ड अप ऐसे ही बैग में भरा और मेरे सीनियर हैं तो उनके फ्लैट पे रख के फिर हम आगे बुदापेस्ट की तरफ निकल गए थे। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध लगातार जारी है और रूस यूक्रेन के खार्किव और कीव शहर में लगातार अब भी हमले कर रही है। लेकिन भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों को वहां से निकालने का प्रयास किया है और इसी ऑपरेशन के तहत सोनीपत की 2 छात्राएं उर्वशी और रिया अब अपने घर लौट चुकी हैं। दोनों ने यूक्रेन में अभी क्या हालात इस पर कहा कि वहाँ पर हालात बेहद चिंताजनक है, हर तरफ खौफनाक मंजर है और रूसी सैनिक सड़कों पर हैं। 24 की तारीख को हम सब सो रहे थे। सुबह 5 बजे के करीब ब्लास्ट हुए, आसपास खार्किव में हुए, कीव में हुए, ओडेसा, मतलब 3-4 सिटी में ब्लास्ट हुए। तो उस टाइम सब बच्चे डर गए थे क्योंकि इंडियन बच्चों ने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था, हम लोग के लिए सब कुछ नया था। तो हम सब डर गए। फिर एकदम से भागा दौड़ी हुई, सब एक दूसरे के घर गए कि सब साथ में रहे बच्चे। फिर हम सब नीचे रहे शांति से और फिर एकदम से न्यूज़ आने लगी कि सब अंडरग्राउंड हो जाओ, मतलब या तो फ्लैट्स के नीचे बंकर्स बने हुए हैं सबके, या तो वहाँ चले जाए, फिर मेट्रो स्टेशंस में, क्योंकि मेट्रो स्टेशन वो यूएसएसआर के टाइम के थे, तो वो मतलब बनाए उस तरीके से ही थे कि अगर कभी भी ऐसे इमरजेंसी आए तो सब वहाँ पे रह सके। 5 दिन और 4 रात तक बंकरों में छिपने के बाद दोनों बेटियां अपने घर लौटी तो परिवार में खुशी का माहौल है। हालांकि दोनों छात्राएं अभी भी यूक्रेन का मंजर याद करके सहम जाती हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।